अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह थानू अपने हिफ्ज़ मंज रखे। कुदरत के इनामात के सिलसिले जो असी लोगों को आगाह कर रहे हैं, वो मैं देखा कि अजकल साढ़े ना जोड़े डॉक्टर हजरात भी हैं, ये लोगों के इलाज नू ना बतौर मसीहा नहीं करते, अननैसेसरी इलाज करते हैं। अगर पित्ते किसी दर्द होंदा ना मिनट कट के परे रख देंगे हैं। हालांकि पित्ता इंतहाई अहम काम करता जिसम ये डॉक्टर को ये नहीं चाहिए इनू कुछ ये ट्रीटमेंट करने की कोशिश करन, ना कि इन्हू कढ़ के बाहर रख दें। ये सिर्फ ना क्योंकि ये लोग मसीहा एक तबीब एक मसीहा होंदा, ये मसीहा नहीं रहे हुण सिर्फ पैसे बनाने की खातर हल्का जिहा ऑपरेशन होंदा आ 25-30 हज़ार रुपया ले लेंगे, पित्ता कट के परे कर दें, 2 टाँके ला देंगे, चलो जी। लेकिन ये ना क्योंकि एक कमर्शलिज्म आ गया साडी मैडिसन दे विच भी, ये डॉक्टर भी कमर्शल लोग हो गए हैं। तो मैं अज तुहानूं दसांगा कि पित्ता साडे फंक्शन की करदा, ये खराब क्यों हुंदा, इनू असीं पित्ते नूं किवें बचा सकते हैं। अगर किसी का पित्ता निकल गया तो वह किहड़ी तदबीरां इख्तियार करे कि उन्होंने पित्ता कड्ढण की वजह नाल कोई प्रॉब्लम ना आवे मजीद। हुण जो पित्ता निकल गया वो की खाण, बड़ा आम सवाल आ कि पहले तो अगर कोई ऐसी चीज़ खांदे सी बाइल बनती सी, पित्ता अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखता सी, हुण लोग किहड़ी चीज़ां इस्तेमाल करन। पित्ते च ना तकरीबन हर बंदे दी पत्थरी हुंदी आ, वो कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा कर दिंदा, अगर ज़्यादा गाढ़ा कर दे वो पत्थरी बन जाती है। लेकिन किसी दर्द होंदा जो दर्द होने लग पैंदा बेचारा बहुत परेशान हो जाता, बाकी लोगों को दर्द नहीं होंदा, मैं तो ले फिरते हैं इस तरह ही, कोई मसला नहीं बनता। तो जिन्होंने दर्द होने लग पैंदा वो फिर डॉक्टर को जाता, डॉक्टर कहता पित्ता कढ़ा दो, इन्होंने ऑपरेट कर दो। ये जो पित्ते च ना बाइल जमा होंदी है, ये पत्थरी शक्ल इख्तियार कर जाती है, कोई होंदा कोलेस्ट्रॉल ही है। हुण असीं तुहानूं ये गल दसनी है कि पित्ते च पत्थरी बिल्कुल ना बने, ये असीं इकदामात की कर लीए साडे पित्ते च पत्थरी बने हैं। पित्ते च पत्थरी बनती असीं वजूहात नूं दूर करना कि पित्ते च पत्थरी बनती वजूहात की हाई कार्बोरेट जी डाइट है ना, हाई कार्बोरेट डाइट छड़ी है, वो पित्ते की पत्थरी बनती है। उस किहड़ी किहड़ी चीज़ां होंदियां, चावल, जूस, मसनूई, गन्ने का, चुकंदर का, लींबू का नहीं, जे असीं मसनूई पींदे हैं, बोतलां, ये जी चीज़ां हैगियां ना साडी मसनूई, ये साडे पित्ते च पत्थरी बनाने की बायस बनदियां। अपना पित्ता असी जिहड़ा असी हुण लोगों के पित्ते निकल गए, वो अगर कोई चीज़ गर्म खा ले खाण ना नाल सर्द भी खा लैण, जिसनूं मोदर रखण, ज़्यादा गर्म खाणगे उन्हें तकलीफ होएगी, हाजमा सही नहीं होएगा तो पित्ता निकल चुके जिहड़ा असी अपना बचा सकते हैं ना कि साडे पित्ते च पत्थरी ना बने, सानूं चाहिदा कच्चा नारियल इस्तेमाल करिए। असीं अखरोट कोई 25-30 नहीं खाने, मैं देखे लोग कहते ना अखरोट खाओ, मैनू कई फोन आए कहते यार असीं 10-12 अखरोट खा लेंगे हैं। उस बाबा जी 10-12 नहीं खाने, 2-3 अखरोट खाने हैं। ये रोटियों को नहीं खाना कि अखरोट तुसीं रोटियों को खाण लग पो। सलाद इस्तेमाल करो, खाने चकंदे इस्तेमाल करो, भिंडी इस्तेमाल करो, तो लींबू का पानी, लसन, नारियल का तेल, देसी मक्खन ते पनीर, ये चीज़ां असीं इस्तेमाल करिए थोड़ी थोड़ियां, चमचे भर के नहीं, प्लेटा भर के नहीं खानिया कि डेली तुम थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर लो कि साड़ा पित्ता ना इंशाल्लाह नॉर्मल रहेगा। वो ये बाइल बनाएगा, बाइल कोलेस्ट्रॉल साड़ा नहीं जमेगा, जो कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा तो पत्थरी नहीं बनेगी, साड़ा पित्ता सही काम करता रहेगा। ये जिहड़ियां हरियां सब्जियां ना इहदा इस्तेमाल ज़्यादा करिए तो पत्थरी नहीं बनती इंशाल्लाह, हाजमा ठीक रहिंदा आ। तो जदों दा लोगों को ये डॉक्टर हज़रात ने ना सेहत नूं तजारत बना लिया, ये सारियां नकायस उदों आउण लगे। हालांकि अज तो कोई 50 साल पिछे चल जाओ, पित्ते दर्द बिल्कुल नहीं होंदा सी, लोग वर्जिश करते सी, अपनियां खेतां दियां लगियां चीज़ां खांदे सी, गाजरां, मूलियां, शलजम, चुकंदर, ते लींबू भी घर ही लांदे सी, कुछ अच्छा फल के पौधे होंदे सी, अमरूद होंदे सी। असीं ये सारी चीज़ां छड्ड दित्तियां, 20 चीज़ां स्प्रे वालियां खाण की वजह नाल साडे बाइल ज़्यादा बनती है। जो बाइल ज़्यादा बनती है और रुकावट बनती है, जो रुकावट बनती है वो पत्थरी जम जाती है। यानी कि हम आंदा पानी टाइप है, बाइल पानी टाइप होंदा कि यानी कि सब्जी माइल ना ये जी रतूबत बनती है, यही जम के सख्त हो जाती है, पत्थरी बन जाती है। जिहड़ियां यानी कि मल्टी हाई कार्बोनेट साड़ी खुराकां हैगियां ना, ये पत्थरी बनदी ना पित्ते वजह बनती है। जी साढ़े ना असीं कोई भी गलत चीज़ खा लेंगे, मतलब कोई जहरीली चीज़ खा ली, जहरीली चीज़ असीं ये नहीं भी जहर खा लेंगे हैं, स्प्रे की जाती है हर फल ते, अमरूद ते स्प्रे की जाती, अमरूद जज्ब करता, असीं खा लेंगे हैं। वो खिलाफ ये पिता बहुत ना कुबदन बहस पैदा करता सी
ਇਹ ਅਮਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰਾਤ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਅਗਰ ਸਰਾਇਤ ਕਰਦੀ ਗੰਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਧੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਦਾਨਿਸਤਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਪਿੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।